नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देह छता जेनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतर्यातम होए कर परमात्म पद भी अंतर्यातम होए कर परमात्म पद भी। विषय अपना विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृत, इनके माध्यम से चर्चा चल रही है। महानीति के कुछ वाक्यों का इसमें संकलन है। उसमें से 75 नंबर तक के वचनों की अपनी चर्चा हो गई थी। इसके आगे और जो वचन है उनके बारे में तुम विचार करते हैं। 75 नंबर का वचन है, शिष्य अपने जैसा हो उसके लिए उसे श्रुत आदि ज्ञान दो। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? जिस जीव के आपके सानिध्य में रह कर के आराधना करने का भाव चल रहा है, तो उसके लिए यानी जो गुरु शिष्य का संबंध है, तो गुरु का ऐसा भाव होता है कि जो हम जानते हैं, जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, हमारे सानिध्य में आने वाला जीव भी उन सब बातों को समझ करके वो भी उसी प्रकार से अपना स्वाश्रित आनंदमय जीवन जिए। ऐसा भाव नहीं होता है कि ये हमारे जैसा न बन जाए, हमारी बराबरी का न बन जाए। अगर बन जाएगा तो हमारे लिए फिर गुरु कैसे मानेगा। बल्कि भाव तो ऐसा रहता है गुरुओं का, यदि हमारी सामर्थ्य आगे बढ़ने की नहीं है तो अगर शिष्य में हमसे विशेष आगे बढ़ने की सामर्थ्य हो तो ये हमसे भी आगे बढ़कर और अपनी आत्मा का परम हित साधे। ज्ञानियों का, प्रत्येक ज्ञानी का, गुरु के रूप में हो अथवा सामान्य धर्मात्मा के रूप में हो, प्रत्येक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का ऐसा भाव होता है
कि जितने भी जीव हैं वो सारे जीव सुखी रहें, सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। जितनी भी उनकी पर्याय में ऊंचाई प्राप्त करके जो परमात्म दशा प्राप्त हो सकती है, अपनी पूर्ण ऊंचाई प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करके और अपनी आत्मा का हित साधे। ऐसा प्रत्येक ज्ञानी के लिए भाव रहता है। किसी भी प्रकार से उनको कोई हीन दृष्टि से नहीं देखते वो। वैसे तो उनकी दृष्टि तो जब स्वरूप की दृष्टि से विचार करते हैं कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। जब वो स्वभाव दृष्टि से देखते हैं तो सब जीव एक समान हैं, परंतु ऐसे अपने स्वरूप को भूलकर वो संयोग आदि में मूर्छित होकर के स्वरूप को भूलकर वो अपने को दीनहीन, पामर, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि आदि पने को धारण करके दुखी हो रहे हैं। तो उनका तो यही दृष्टिकोण होता है कि भाई प्रत्येक जीव ऐसे अपने उस वास्तविक स्वरूप को समझकर उसकी आराधना करके उसके आश्रय से परिणति में उस मय होकर के पूर्ण परमात्म दशा को प्राप्त करें। और ऐसी भावना के बल से ही वे संसार में जब तक रहते हैं प्रकृति के द्वारा उनको सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त होते हैं। ऐसा साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है। ऐसा सामान्य अज्ञानी जीवों को किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो भावना है ज्ञानियों के जीवन की, वो उनकी भावना को यहाँ व्यक्त किया है कि जो भी इस मार्ग पर चलने वाले और उनके सानिध्य में आने वाले जो उनको अपना गुरु मानते हैं, वो उन सभी जीवों के लिए ऐसी उत्कृष्ट भावना रख करके और उनके लिए जो विधि उस स्वरूप को समझने की होती है उस विधि को बता करके और उनके लिए बराबर उस ऊंचाई को प्राप्त कराने की भावना रख करके प्रयत्न करते हैं। ऐसे गुरुओं का जो है बहुमान शास्त्रों में किया जाता है। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं के लिए नीति में तो भगवान से भी पहले स्मरण किया जाता है और उसी रूप में अपन पंच परमेष्टियों में सबसे पहले परोपकार की दृष्टि से अरहंत भगवान को पहले याद करते हैं, सिद्ध भगवान को बाद में। और अन्य लोग भी मानते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। उन भगवान से परिचय कराने वाले वे गुरु ही होते हैं। इसलिए उस किए हुए उपकार की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सबसे पहले उन गुरुओं को स्मरण करके उनका बहुमान किया जाता है। ऐसा जो है इस 75 नंबर के वचन में उसी भाव को यहाँ स्पष्ट किया है कि जो भी गुरु होते हैं इस धर्म के मार्ग में चलने वाले, वे अपने सानिध्य में आने वाले जीवों को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दान आदि करके उनको वो विधि बता करके और ये जीव भी जो है वास्तविक अपने स्वरूप को समझ के ऊंचाई को प्राप्त करें, ऐसी परम उत्कृष्ट उनकी भावना निचली भूमिका में होती है। और जब वो अपनी स्वरूप की साधना करते हैं, निर्विकल्प दशा होती है, तो उसमें तो वे स्वयं ही अपने उस एकत्व भक्त आत्मा में तन्मय होकर के अभेद होकर के निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं। विकल्प दशा में आने पर ऐसी उनकी भावना निरंतर चलती है और उसी के लिए वो निरंतर जो है प्रयत्नशील रहते हैं और बाहर में भी जो कुछ दूसरों का संयोग करते हैं उसी भावना को लेकर के लक्ष्य में रख करके करते हैं। भले ही वो व्यवहार में जो अपने लिए 4 प्रकार का दान आदि बतलाया है, पात्र जीवों की दृष्टि से अथवा सामान्य जीवों की दृष्टि से भी औषधि शास्त्र, अभय आहार और निश्चय राग द्वेष निर्वाह, ज्ञाता दोनों दान समार। तो ज्ञानी जीव जो है
बाहर में जो कमजोरी बसात जीव बाहर के शरीर आदि की आवश्यकता के कारण से उपयोग जिनका बाहर में लग रहा है, उसके कारण से उनके परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो वो उस प्रकार की व्यवस्था भी बना करके और उनके परिणामों को अपने स्वरूप में स्थिर करने के लिए या उस स्वरूप की तरफ उनका उपयोग जाए, इस विकल्प को तोड़कर तो बाहर से भी वो संयोग उसी रूप में करते हैं। और आचार्यों ने तो बतलाया है कि जब श्रावक मुनिराजों को दान देते हैं तो मानो वो भोजन का दान नहीं दे रहे हैं। पद्मनंदी स्वामी ने तो लिखा है कि मानो उन्होंने रत्नत्रय का ही दान दिया। काय का दान दे रहे वो? मानो कि क्यों कि मुनिराजों के लिए शरीर के लिए भोजन रत्नत्रय की आराधना के लिए ही करते, तो इनडायरेक्ट रूप में तुमने मानो उनके लिए रत्नत्रय का ही दान दे दिया है। ऐसा जो है ये बहुत ही ऊंचा भाव ज्ञानियों के जीवन में पाया जाता है। उसमें किसी प्रकार से उनके संकुचित भाव नहीं होता है, किसी प्रकार से कंजूसी नहीं करते हैं वो देने में, वो सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई से सामने वाले को समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये 75 नंबर का वचन अपने लिए उन गुरुओं की इस प्रकार की जो है महिमा और उसके स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया है। गुरु शिष्य का संबंध ऐसा बताया है। 76 नंबर का वचन इसमें दिया है कि वैराग्य भावना में निमग्न रहूं। क्या लिखा? वैराग्य भावना में निमग्न रहूं, अर्थात निरंतर विभावों के अभाव करते हुए और भावना उसी की भाते हुए जीवन व्यतीत करें। जब यदि अपन बोलते तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार, तो जो वीतराग विज्ञानता है उसी को अपन वैराग्य भावना बोल रहे हैं कि वैराग माने राग आदि से रहित ऐसा अपना जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है निरंतर सविकल्प दशा में उसी स्वरूप की भावना भाए कि मैं ऐसा ही हूँ निरंतर। जो अपन पढ़ते हैं समय सार जी में कि जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध को अविशुद्धता को प्राप्त हो। जैसी जिसकी भावना होती है, अन्य मत के लोग भी ऐसी इसी रूप में बोलते हैं कि जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत पाई, माने तिन उनका जीवन भी इसी रूप हो जाता है, क्योंकि भावना भवनाशनी और भावना भवकारिणी। भावों से ही तुम्हारे जीवन का भवन बनता है। तुम्हारे भाव कैसे चल रहे हैं, तो जिसको तत्व बोध हो जाता है, जो वस्तु स्वरूप को समझता है, वो भाव भाने में वो अपनी भावना में कंजूसी नहीं करता है। सभी जीवों के लिए उस परमात्म पद को प्राप्त कराने वाली भावना और स्वयं भी उस परमात्म स्वरूप को निरंतर अपने स्वभाव से जान करके मान करके उस रूप ढलने की भावना निरंतर भाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है इसी बात को यहाँ इस 76 नंबर के वचन में संकेत कर रहे हैं कि वैराग्य भावना में निमग्न रहूं, निरंतर दिन रात उसी की आराधना और उसी की भावना। ऊंचे पद में उसकी साधना की जाती है और नीचे के पद में उसकी भावना होती है। नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती है। जो जीव ऐसी उत्कृष्ट साधना करता है तो उस समय तो उसका वैसा परिणमन हो रहा है, पर परिणमन नहीं हो पा रहा है तो विकल्प दशा में वो उस प्रकार से होने की भावना भाता है कि वो स्थिति कब आएगी कि जब हम इस प्रकार की पूर्ण दशा को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए श्रीमद जी का एक वचन है कि आत्म भावना भावते भावते जीव लहे, निर्वाण कहो या केवल ज्ञान कहो। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये एक एक वचन बहुत ही ऊंचाई से जो है उन्होंने लिखा है। भले ही वो छोटे छोटे वचन हैं पर उनमें बहुत ही गंभीर रहस्य छिपे हुए हैं। इन रहस्यों को जो समझता है उसका जीवन भी जो है ऐसा उत्कृष्ट हो जाता है। ऐसा जो है 76 नंबर का वचन भी अपने लिए दूसरी तरफ से माने उसके लिए जो है जीवों के लिए ऐसी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उनका स्वयं का विवेक जागृत होकर के स्वयं ही उस प्रकार से जब वो
ऐसा जीवन जीने की भावना व्यक्त करते हैं, तो फिर इसके बाद उसकी साधना जीवन में वैसी प्रकट होती है। क्योंकि पहले विचार, भावना और प्रवृत्ति, एक क्रम है उसका। जो व्यक्ति को जो चीज़ प्राप्त करना है, पहले उसका विचार चलता है और फिर उसको पाने के प्रति उसका विशेष झुकाव होता है, वो भावना कहलाती है। और फिर उस प्रकार से परिणमन होता है, वो प्रवृत्ति कहलाती है। तो पहले विचार होते हैं, फिर वस्तु विचारत ध्यावते, ध्याना, वो भावना उसी में माने उसमें लीन होने की भावना है। और मन पावे विश्राम, जिस समय अपनी उसी स्वरूप की तरफ झुकाव हो जाता है और झुकते झुकते विकल्प टूट जाता है और अपने उस स्वरूप से जुड़ के निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद जीव भोगने लगता है। तो पहले विचार, तो पहले व्यक्ति का जिस प्रकार का विचार होता है, फिर उसी प्रकार से उसकी भावना होती है, फिर उसी के आधार से उसका परिणमन होता है। जैसा व्यक्ति सोचता है, भाता है और वैसे ही हो जाता है। रात दिन व्यक्ति संसार संयोगों की भावना, विपरीतता की भावना भाते रहते हैं, इसलिए संसार में चतुर्गति के पात्र बने रहते हैं। हमारे पास मकान हो जाए, रुपया हो जाए, पैसा हो जाए, क्या चाहते हैं, हमारे मोड़ा की शादी हो जाए, फलाना हो जाए। ये पागलपन की वृत्तियाँ अज्ञान दशा में व्यक्ति करता है। और जबकि दूसरे का तो जो होना है उसकी अभी उदय अनुसार परिस्थिति, तुम्हारी तो मिथ्या भावना से तुम अपना संसार तैयार कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में तो सम्यक विचार, सम्यक भावना और सम्यक प्रवृत्ति ये निरंतर चलती है। अब जितनी उसकी सामर्थ्य होती है, शक्ति प्रमाण वो अपनी साधना करता है, और शक्ति नहीं होती है तो श्रद्धा और भावना करता है। कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा और भावना करे तो ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पर भोगवे, क्रम से वो मुक्ति का पात्र बनता है। ये अपन को समझना चाहिए। समय पास करने के लिए मनुष्य पर्याय में यदवद अदवा कुछ भी टाइम पास करने के लिए फोकट के कामों में एक एक समय का कितना मूल्य है। अपना उपयोग इधर उधर लगाओगे, तत्संबंधी आश्रयबंध निरंतर संस्कार पढ़ते रहते। इसलिए विवेकी व्यक्ति अपना एक एक समय बहुमूल्य समझ करके व्यर्थ के कामों में नहीं लगाता, कोई फोकट के कामों में। जो फ्री है, रे भैया टाइम नहीं है, चलो अपन जो कर लें वो कर लें, ये सब बुद्धिहीन लोगों के काम। समझदार व्यक्ति के पास तो कोई टाइम नहीं है कि जो अपनी साधना और भावना से रहे, तो उसके लिए कोई टाइम होगा। इसलिए उसका हर समय जो है एक ही मात्र लक्ष्य होता है, पक्ष होता है, और उसका उसी प्रकार का जीवन बढ़ता होता है। तो ये जो है ये 76 नंबर का वचन ऐसे अपने लिए उस उत्कृष्ट जीवन पाने के लिए निरंतर भावना भाने की ये यहाँ पर बात की है, संकेत दिया है। 77 नंबर का वचन है, मरणांत दुख से भी भय नहीं पाना। क्या कहा? मरणांत दुख से भी भय नहीं पाना। क्या अर्थ हुआ विनोद जी? नींद आ रही के जग रहे हैं? कि यात्रा चल रही है? दुख से ही भय नहीं पाना, दुख ऐसा हो जाए, आ जाए, मरणांतर की स्थिति हो जाए तो भी भय नहीं। राजेश सुनाई दे रहा हो तुम्हें? हाँ, मरणांत दुख से भी भय नहीं पाना। शब्द हैं, भाव अपन को समझ में आ रहा है उसका क्या कहना चाह रहे हैं, प्रतीक भाई बताएंगे। पाप के उत्तर कितनी प्रतिकूलता है उसमें भी। देखो, मोही प्राणियों को मरण से ज्यादा दुख और किसी चीज में नहीं है। तो जैसे मरण के समय में, मरणांत का मतलब होता है कि जैसे मरण हो रहा हो उसके अंत में जैसी व्यक्ति को वेदना होती है, मोही जीवों को परिस्थिति बाहर की बनती है, तो कहते हैं वैसी भी तुम्हारे लिए परिस्थिति दुख की बने तो भी तुम क्या नहीं करना, उसमें भयभीत नहीं होना, उससे घबराना नहीं। और वो कब होगा कि जब तुम अपने शाश्वत स्वरूप को
क्या है कि अपना मरण नहीं होता है, ये मरण तो शरीर के संयोग हुआ उसका वियोग है, अपना काहे का मरण है। जब ऐसा अंतर में तुम्हें आत्म का निर्णय और बोध होगा तो ही सम्यक दृष्टि को साध भय नहीं होते हैं। तो मरणांत भय किसको नहीं होगा कि जो सम्यक दृष्टि हो चुका अथवा जो सम्यक दृष्टि होने की भावना रखता है, तो वो प्रवर्तन करते हुए निर्भय भूमिका अनुसार रहेगा। और जिसको उस प्रकार की भावना है तो ऐसे भावना के बल से उसमें पूरा जुड़ करके परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। वो उतनी तीव्र का सा जो एकत्र बुद्धिपूर्वक बेहोश हो जाते हैं लोग, मरने का नाम सुन करके मरते समय ज़्यादातर लोग तो बेहोश होकर मरते। तो ऐसी स्थिति जो है ज्ञानियों के जीवन में तो नहीं आती, वो तो समाधि मरण करते हैं, पहले से ही वो तो शरीर से मर मर के अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। शरीर से पृथक हुए बिना तो आत्मा का अनुभव होती नहीं। और मरण समय वो अंत में परीक्षा है। जीवन में अगर तुमने इसका अभ्यास किया होगा, इस संयोगों से तो शरीर तो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना, तो जहाँ व्यक्ति अगर बाहर में रात दिन मूर्छित रहा होगा तो मरते समय उसकी यही चीज़ें याद आएंगी कि अब ये सब छूट रही, जिंदगी भर जिसमें लगा रहा। ऐसा बताया जाता है कि जीवन में जिसकी व्यक्ति की ऊर्ध्वता चलती रही हो, जिसमें आसक्ति विशेष रही हो, आखिरी में वो वही याद करता है। जैसे माताओं को अपनी लड़कियों की याद आती तो हमारी उस मौड़ी को बुला दो, फलानों कर दो, या और धन संपत्ति। अरे भैया, बाप ने अगर जिंदगी भर पैसों में मूर्छा रखी हुई है, अरे बेटा देखना बड़ी मुश्किल से हमने ये दुकानें जमाई हैं, बिगाड़ मत देना। तो जिसने जीवन में जिसकी ऊर्ध्वता रखी हो, अंत समय वही ऊर्ध्व होता है। तो ज्ञानियों के जीवन में तो चूँकि उनने जीवन भर अपने आत्मा को ऊर्ध्व रख के जिए हैं और दुनिया की कोई चीज़ उनको महत्वपूर्ण आत्मा से ज़्यादा नहीं लगी, सब प्रकार से एकमात्र अपना आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट उनको जीवन में भाषित हुआ है, तभी वो धर्मात्मा बनते हैं। सब विद संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा। ऐसी जिनके जीवन में निर्णय पूर्वक स्वरूप की आराधना चली हो, तो वो ही अंत समय क्या है, संस्कार जागृत ना हो जाए। इसलिए अपन को मरण के समय अपन को बतलाया है कि दिन रात मेरे स्वामी में भावनाए भाऊं, देहांत के समय पर निज को न भूल जाऊं। सब कुछ अपने लिए त्यागूं, आहार पानी औषधि विचार अवसर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए उस समय सब छूट जाए, उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं जावे। कदाचित अगर अपने परिणाम बिगड़ने की स्थिति हो तो भावना है धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रख के गाफिल न होने पाऊँ। तो ये पहले से भावना उसकी चल रही है। पर वैसे तो मूल में खुद की तैयारी होनी चाहिए। बाहर में धर्मात्मा हो और तुम्हारा मोह जागृत हो तो धर्मात्मा क्या करेगा, तुम्हारे उपयोग को कैसे बदलेगा। इसलिए खुद की तैयारी भी होनी चाहिए, तो धर्मात्मा तुम्हें निमित्त बन पाएगा और याद दिला पाएगा। और अगर तुम्हारी खुद की रुचि नहीं रही तो धर्मात्मा तुम्हारे परिणामों को नहीं सुधार पाएगा। तो ये जो है, ऐसा जो है यहाँ ये 77 नंबर के वचन में अपने लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि बाहर की कैसी परिस्थिति मरणांत से ज़्यादा और दुख किसी भी परिस्थिति में लोगों को होता नहीं है, मोही जीवों को। तो कहते वैसी स्थिति आने पर भी आपको किसी प्रकार से अपने स्वरूप से च्युत होकर घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्यों कि अपनी सत्ता शाश्वत है, अपना मरण नहीं है, अपना वियोग नहीं है। अपन तो जहाँ रहेंगे अपने ही रहेंगे, अपन नहीं यहाँ पर छूट रहे। जो अपना नहीं था वो छूट रहा है, जो छूट जाता है वो अपना नहीं, और जो अपना है वो कभी छूटता नहीं। ऐसा ज्ञानियों को अंदर में बराबर पूर्ण रूपेण जागृति बढ़ती है। इसलिए अंत में भी वो बिल्कुल निर्भय होकर के शांत सहज परिणामों से शरीर का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार ये 77 नंबर के वचन में उसी बात को याद किया है। और अंतिम इसका जो है, जो हमारे से महानीति का वचन है, उसका ये 78 वचन इसमें संकलित थे। तो आखिरी 78 नंबर का वचन है, मरण काल में आराधना करना। उधर नास्ति से कथन है 77 में, इधर अस्ति से कथन है। क्या कहा कि वहाँ तो मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं करना,
मरण समय, और यहाँ तुम्हें क्या करना। तो वहाँ भय नहीं करना और यहाँ आत्माराधना करना। यहाँ पर चतुर्विध आराधना करना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, वीर आराधना, 5 प्रकार की आराधना बोल देते हैं, चतुर्विध बोल देते हैं, पंच बोल देते हैं, पर उनमें सब में प्रयोजन एक ही है, स्वरूप आराधना। अभेद दृष्टि से कहें तो स्वरूप आराधना, और पर्याय दृष्टि से कहें तो दर्शन, ज्ञान, चार्य, तप, वीरी, एक एक गुण के आधार से अपनी दृष्टि स्वरूप पर रहे, अपना ज्ञान स्वरूप पर रहे, अपनी चारित्र की लीनता स्वरूप पर रहे, अपनी प्रकृष्टता, अपनी परिणति की पूर्ण रूपेण लीनता स्वरूप में रहे, और अपना वीर्य अपने स्वरूप में रमे। तो एक एक गुणों के आधार पर चतुर्वेद आराधना कहो या पंचाचार कहो, तो ये अपन भेद की अपेक्षा पंचाचार, चतुर्वेद आराधना, और अवेद की अपेक्षा एक आत्माराधना, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, और समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। इसके अलावा और सुखी होने का कोई उपाय किसी के लिए कभी भी कहीं पर भी किंचित मात्र भी नहीं। तो ऐसा जब व्यक्तियों के जीवन में इस तत्व का निर्णय पूर्वक और अपना जीवन व्यतीत होता है तो ही उनका मानव जीवन सफल होता है। और ऐसे अपने लक्ष्य को अगर अपन ने नहीं बांधा है तो उपयोग भटकता रहता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, उसके परिणाम ठिकाने नहीं रहते। बहु विकल्प उसके जीवन में चलते रहते, और ज्ञानियों के जीवन में तो एक ही पक्ष, एक ही लक्ष्य, एक ही विचार रहता है और कोई दूसरा नहीं। तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि हमारे जीवन में हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या हमारा लक्ष्य निर्धारित हो चुका, प्राणपण से क्या हम उसी के लिए जी रहे, कि हमारा और भी बहुत योजनाएं हैं अपने जीवन में। तो ये जो है यहाँ अपने लिए जो श्रीमद् राजचंद्र जी का ग्रंथ है उसमें जो 700 नीति के वचन संकलित हैं उसमें से खास यहाँ 78 वचनों का संकलन था। उसके माध्यम से अपन ने थोड़ा सा अपनी बुद्धि अनुसार जितना अपन समझ सकते हैं उस पर विचार किया है। वैसे इसको बार बार अपन को और भी अनेक तरीके से विचार करके और अपने जीवन का शोधन करते रहना चाहिए। ये अपन जो है इस प्रकार समझना चाहिए। अभी अपन जो है यहीं इसको विराम लेते हैं, टाइम अपना हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बारे है, वंदना सत बारे। द्वारसांग जिनवाणी माता पंच परमेष्टि भगवंतों की।